बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस के फर्स्ट लेसन सूक्ष्म जीव का वर्णन कर रहे हैं। इसे आप लोग ध्यान से सुने और कम से कम 2 बार कंसंट्रेट होकर सुनना। पहली पॉइंट, सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो परिभाषा रूप में हम आपको बता रहे हैं, ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। जैसा कि आपकी बुक में जो प्रेजेंट टाइम में आपके सिलेबस में डाली गई है, आप देखेंगे तो उसमें 4 प्रकार लिखा है, लेकिन वो मिस्टेक है। एक्चुअली सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जीवाणु, बैक्टीरिया। सेकेंड है कवक। थर्ड नंबर पे है प्रोटोजोआ। फोर्थ पे शैवाल है। और फिफ्थ यानी 5वें नंबर पर विषाणु है, जिसे वायरस कहते हैं। तो आइए आपको एक एक का क्रम से जानकारी देते चलें। फर्स्ट नंबर पे जीवाणु है। तो जीवाणु एक कोश की सूक्ष्मजीव होते हैं। आकार में यह लगभग 1 माइक्रोन के होते हैं। और माइक्रोन, आपको बता दें, 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसको अगर लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमने जीवाणु के आकार को बताया। जीवाणु एक कोशिकी होता है, जिसे बिना सूक्ष्मदर्शी के आप नहीं देख सकते। और इसका आकार 1 माइक्रोन, लगभग 1 माइक्रोन होता है। तो इन जीवाणुओं को भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 मृतजीवी और नंबर 2 परजीवी। तो मृतजीवी जीवाणु जो होते हैं, मरे जंतुओं, वनस्पतियों आदि के ऊपर पाए जाते हैं। उनका अपघटन करते हैं, उनके कार्बनिक भाग का उपयोग करते हैं, उनके कार्बनिक भाग का उपभोग करते हैं। और शेष अवशेष भाग जो है उसको मृदा में मिला देते हैं, जिससे मृदा उपजाऊ बन जाती है। सेकेंड, परजीवी जीवाणु। यह जीवित जंतुओं और वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, यानी उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, तथा मनुष्यों में अनेक रोग पैदा करते हैं, जैसा कि टीबी, टिटनेस, डिप्थीरिया, रक्त विषाक्तता। टीबी, टिटनेस, डिप्थीरिया और रक्त विषाक्तता आदि ये परजीवी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो इस तरह से आपको हमने जीवाणु के बारे में बताया। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। आकार इसका लगभग 1 माइक्रोन होता है। ये 2 भाग में होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी जीवाणु, दूसरे होते हैं परजीवी जीवाणु। मृतजीवी जीवाणु सड़ी गली वनस्पतियों, जंतुओं आदि से अपना भोजन लेते हैं, और परजीवी जीवाणु जीवित वनस्पतियों और जंतुओं से लेते हैं। अब रही बात आगे, सेकंड नंबर पे आता है कवक, जिसे हम फंगाई कहेंगे। कवक फफूंदी, मशरूम, कुकुरमुत्ता इस जैसे पौधों का समूह है। ये पौधा है, एक तरह से कवक जो है पौधा है, जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता। ऐसा पौधा है कि इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है, जैसे पुराने पेड़ों के तने, डबल रोटी, चमड़ा, पुराने
और नम कपड़े, पुराने जूते आदि। एक कवक के पाए जाने वाले स्थान हैं। और कवक जो है काफ़ी हानिकारक भी होता है, लेकिन इसका डिटेल हम आगे बताएंगे। पहले संक्षेप इसका आप ये जान लें कि व्हाट इज फंगाई। ये फंगाई होता क्या है, ये फंगस होता क्या है, जीवाणु होता क्या है, प्रोटोजोआ क्या होता है। तो इस तरह से हमने जीवाणु बताया, आपको कवक बताया। थर्ड पे आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऐसे जंतु होते हैं, ये वनस्पति नहीं बच्चों, जंतु है। तो प्रोटोजोआ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें नाभिक युक्त जीव द्रव्य की एकल कोशिका होती है। इसमें नाभिक होता है, मात्र उसकी एकल कोशिका होती है, और यह नाभिक प्रोटोजोआ का नियंत्रण केंद्र होता है। प्रोटोजोआ कुछ रोग जैसे पेचिस, मलेरिया, निद्रायु आदि रोग पैदा करता है। प्रोटोजोआ पाया कहाँ जाता है? तो प्रोटोजोआ बच्चों ताजे जल, नम मिट्टी, समुद्र और मनुष्य तथा अनेक प्रकार के जंतुओं के अंदर भी पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट है अमीबा, सेकेंड पैरामीशियम, थर्ड पे प्लेगलेट्स, और फोर्थ पे आता है स्पोरोजोआ। फिर से सुने, फर्स्ट पे अमीबा, सेकेंड पर पैरामीशियम, थर्ड पे प्लेगलेट्स और फोर्थ पे स्पोरोजोआ। ये प्रोटोजोआ के 4 विभाग हैं, 4 इसके प्रकार हैं। नंबर फोर्थ वाला यानी चौथे नंबर का सूक्ष्मजीव जो होता है वो है शैवाल। शैवाल बच्चों ये वनस्पति है, ये जंतु नहीं है, ये वनस्पति है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में भोजन एवं जल के संचरण के लिए परिवहन वाहिकाएं नहीं होती हैं। आपको बता दें, जैसे आपके शरीर में पोषण के परिवहन के लिए रक्त के साथ साथ ही हमारे शरीर में सारी परिवहन की क्रिया होती है, उसी प्रकार पौधों में है। सारी पोषण, उत्सर्जन, सारी परिवहन की क्रियाएं उनके अंदर 2 कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। इसको एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। लेकिन बच्चों इस शैवाल में एक कोशिकाएं नहीं पाई जाती, एक कोशिका विहीन होते हैं। इसीलिए इनमें परिवहन जो होता है, जैसे पाए जाएंगे शैवाल रुके हुए जल की ऊपरी सतह पर इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनके अंदर परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश से संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेंगे और भोजन एक ही कोशिका में संचित रहेगा। तो अब आपको बता दें कि पौधों में परिवहन वाहिकाएं जाइलम और फ्लोएम से होती हैं, लेकिन इन शैवाल में ये दोनों वाहिकाएं नहीं होती हैं। शैवाल रुके हुए जल के ऊपरी सतह में परत के रूप में दिखाई देते हैं। अब इनकी जो संरचना है, शैवाल 2 प्रजातियों के होते हैं। एक होता है एक कोश की और दूसरा होता है बहुकोश की। तो संरचना के हिसाब से ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक कोश की शैवाल को बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। बिना सूक्ष्मदर्शी के एक कोश की शैवाल को नहीं देखा जा सकता, लेकिन बहुकोश की शैवाल को बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा जा सकता है। और कुछ शैवाल इतने बड़े होते हैं, जैसा कि विशाल केल्प, एक शैवाल का नाम है विशाल केल्प। ऐसा शैवाल है जो लगभग 30 मीटर से ऊपर तक बढ़ सकता है। और कुछ समुद्री शैवाल हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया शैवाल। शैवाल ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये वनस्पति ग्रुप में आता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन बच्चों इसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं। संवहन के लिए वाहिकाएं नहीं होती हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है
लेकिन बहुकोशिकीय विदाउट सूक्ष्मदर्शी के नंगी आंखों से भी दिखाई देते हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं जैसे कि विशाल केल्प जो लगभग 30 मीटर से भी ऊपर होता है, और कुछ समुद्री शैवाल हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और समुद्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद सूक्ष्म जीवों में सबसे लास्ट 5वां सूक्ष्म जीव जिसे विषाणु कहते हैं, ये काफ़ी एक तरह से विशेष है। विषाणु को जानिए। विषाणु, इसको हम अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। विषाणु सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है। ये जो आगे चारों बताए गए हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, उन चारों से ये विषाणु काफ़ी छोटा होता है। इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। अच्छा, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है वह साधारण सूक्ष्मदर्शी से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। विषाणु लैटिन शब्द वायरस से बना है, जिसका अर्थ है तरल विष। वायरस जिसका अर्थ है तरल विष। विषाणु अकोशिकीय होते हैं। इसके पहले आपको बताया सूक्ष्मजीव अधिकतर एक कोशिकीय हैं, लेकिन विषाणु जो है अकोशिकीय है, इसमें कोशिका होती ही नहीं है। यह प्रोटीन तथा वसा से घिरे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। यह प्रोटीन तथा वसा से घिरे हुए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अकोशिकीय होने के कारण यह विषाणु दूसरे जंतु या पौधों के शरीर में ही जीवित रह सकता है। यहाँ तक कि यह स्वयं प्रजनन भी नहीं कर सकता है। यह स्वयं प्रजनन भी नहीं कर सकता है। प्रजनन के लिए अन्य जीवों की मदद इसे आवश्यक है। प्रजनन के लिए अन्य जीवों की मदद इन्हें बहुत आवश्यक है। अगर मदद नहीं होगी तो प्रजनन भी नहीं कर पाएंगे। इसी कारण इन्हें न तो सजीव माना जाता है और न तो निर्जीव, क्योंकि सजीव का एक गुण है, वह गुण प्रजनन है। प्रजनन इसके अंदर हो नहीं पाता है, इसलिए इसको सजीव कुछ वैज्ञानिक मानने से इनकार करते हैं। तो एक्चुअली आपको बता दें, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। एट लास्ट में यदि सच कहा जाए तो विषाणु यानी वायरस मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। विषाणु मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। इससे एड्स जैसे लाइलाज रोग होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज पूरा विश्व वायरस से तबाह है। जैसा कि कोरोना वायरस हर किसी के माइंड में पेंटेड है। आज आप देख रहे हैं, ये भी एक वायरस ही है। तो आपको वायरस के बारे में हमने कुछ डिटेल बताया। इसके बाद बच्चों, अगले दिन हम आप लोगों को सूक्ष्म जीवों के उपयोग, अभी तक तो हमने खाली इसका मेन रूप से हानिकारक पहलू बताया। हानिकारक यानी क्या क्या इनसे बीमारियां हो रही हैं, लेकिन सिर्फ बीमारियां ही नहीं होती हैं। सूक्ष्म जीवों से बीमारियां ही नहीं होती हैं, ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं। तो अगले दिन हम अब आपको सूक्ष्म जीवों के उपयोग यानी लाभ, इनका निवास स्थान, इनके कुछ हानिकारक प्रभाव आदि के बारे में पुनः डिस्कस करेंगे। और आज ही समाप्त।